हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। हाल में ही व्हाट द हेल नव्या का पॉडकास्ट काफ़ी पॉपुलर हुआ है क्योंकि इस पॉडकास्ट में लेटेस्ट एपिसोड में अगस्त्या नंदा पहुंची। अगस्त्या नंदा और जया बच्चन, श्वेता बच्चन, इन तीनों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही इस पॉडकास्ट के एपिसोड में ये भी देखने के लिए मिला कि कैसे जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता पर बरसती हुई नजर आई। और इसी के साथ ही अगस्त्या ने अपनी बीमारी के बारे में बात की तो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। किस तरीके से बच्चन फैमिली में अगस्त्या मेंटल हेल्थ का शिकार हो चुके थे, कैसे मानसिक तौर पर वो परेशान रहते थे, इस बात का पहली बार इस पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने जिक्र किया था। अपने करियर को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपनी ज़िंदगी के बड़े खुलासे अगस्त्या नंदा ने किए और देखते देखते ये पॉडकास्ट वायरल हो गया, जिसमें जया बच्चन और श्वेता ने भी जाना कि अगस्त्या अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल पलों को किस तरीके से जी रहे थे। और साथ ही अगस्त्या ने ये भी बताया कि कैसे अध्यात्म और धर्म ने उनको आज तक जोड़े रखा है। देखिए रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नफीली नंदा के पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या के लेटेस्ट एपिसोड में उनके भाई अगस्त्या नंदा ने शिरकत की थी। यहाँ अगस्त्या ने अपनी जिंदगी, अपने करियर, लुक्स, मेंटल हेल्थ के बारे में बात की। बताया कि एक मर्द होने के नाते अपनी इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, इसको लेकर के भी उन्होंने अपने विचार शेयर किए थे। इस बातचीत के दौरान अगस्त्या ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा भी किया, जिसको सुनने के बाद उनके ही परिवार वाले काफी शॉक हो गए। खुलासा ये था कि अगस्त्या ने कहा वो काफी गंभीर एंजाइटी से गुजर चुके हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए धर्म और अध्यात्म ने उनकी काफी मदद की है। पॉडकास्ट के दौरान जब अगस्त्या से पूछा गया कि क्या यंग जनरेशन अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने को लेकर ज्यादा ओपन हो गया है, इस पर अगस्त्या ने कहा कि मैं बहुत एंजाइटी से भर चुका था। मैं एक एंजाइटी भरा इंसान था और मैंने इस बुरे दौर को देखा है। मैं बहुत एंजाइटी महसूस किया करता था। आगे बताया कि मेडिटेशन की वजह से कितनी ज़्यादा उनमें प्रोग्रेस हुई। अगस्त्या कहते हैं कि जब आप ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें इतना सब कुछ हो रहा है, तो आप कई एक चीज़ करते हैं जो आपको ज़मीन से जोड़ती है। और मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन एंजाइटी से भरे लोगों की है। हमें आदत है सब कुछ एक ही झटके में मिल जाए। हमने धैर्य खो दिया है और विश्वास भी। हमने ये विश्वास खो दिया है कि काम बन जाएंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हम अब चीज़ों को निश्चित रूप से देखने की आदत हो गई है। आगे अगस्त्या कहती हैं कि मुझे पता है कि आप लोग मुझ पर हंसते हैं, लेकिन मैं बहुत धार्मिक हूँ और आध्यात्मिक भी, और ये मेरे साथ अपने आप हुआ है। इससे आपको किसी ऐसी चीज में विश्वास करने को मिलता है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। अगस्त्या ने बताया कि अपनी डेब्यू फिल्म द आर्ची के दौरान वो कितने ज्यादा एंजाइटी से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो अपनी पहली फिल्म में काम कर रहा था। मैं सोचता था कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या मैं अच्छा काम कर पाऊंगा? क्या लोग मुझे पसंद कर पाएंगे? क्या वो सोचेंगे कि मैं खराब हूँ? बहुत सारी चीजें थी। मैंने अपना बेस्ट किया और सोचा कि भगवान में अब आपके ऊपर सब कुछ छोड़ रहा हूँ। मुझे अपने से आगे की चीजों में विश्वास रखना ही होगा। जिसमें भी आप विश्वास करें, भले ही वो भगवान है हो या फिर कोई एनर्जी, अगर आप वो खोज उन्हें दे रहे हो तो आपको राहत जरूर मिलेगी। धर्म और अध्यात्म के साथ साथ अगस्त्या को ऑनलाइन भी मदद मिली। उन्होंने बताया कि आज जिस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर आप थक सकते हैं, लेकिन मदद के लिए भी कई प्लेटफॉर्म मिले हैं।
आप बस YouTube पर जानिए और कहिए, मैं एंजाइटी कम कैसे महसूस कर सकता हूँ, आत्मविश्वास ज़्यादा कैसे महसूस करूँ, कैसे ज़्यादा खुश रहूँ, कैसे ज़्यादा सिक्योर महसूस करूँ। ये सारी चीज़ें बाहर हैं। मैं बताता हूँ कि मैंने YouTube पर सर्च किया था कि मैं अपनी एंजाइटी कैसे कम करूँ। इस तरीके से अगस्त्या ने बताया कि आखिर कैसे एंजाइटी उन्होंने अपनी कम की, और इसमें उन्होंने इंटरनेट और अध्यात्म धर्म का कितना सहारा लिया। हालांकि पॉडकास्ट के दौरान जया और श्वेता इस बात को सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो गए थे। इस बात से ये साफ तौर पर अगस्त्या ने जाहिर कर दिया कि एक ऐसा वक्त था जब वो भी काफ़ी मानसिक तौर पर परेशान चल रहे थे, और बेहद ही कम उम्र में अध्यात्म के जरिए उन्होंने अपने मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश की। मेंटल हेल्थ पर बात करते हुए जब नव्या नवेली ने उनसे ये सवाल पूछे तो अगस्त्या ने अपनी जिंदगी के कई दिलचस्प राज भी खोल दिए। ये वीडियो तेजी से वायरल हुई। खास बात यह है कि इसी एपिसोड में अगस्त्या ने अपनी एक बीमारी के बारे में भी जिक्र किया था, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में बेहद ही कम लोगों को जानकारी है। दरअसल इसी पॉडकास्ट के दौरान जब अगस्त्या से उनके स्किन केयर एडवाइस के बारे में पूछा जाता है कि आखिर वो अपनी स्किन केयर एडवाइस को लेने के लिए किसके पास जाते हैं, तब अगस्त्या ने अपनी बीमारी के बारे में भी बताया। दरअसल अगस्त्या ने जवाब फन अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी स्किन केयर एडवाइस के लिए हमेशा अपनी माँ के पास जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद अगस्त्या ने कहा कि उन्हें एक्जिमा भी हुआ था, और वो भी गैर इरादतन ही सही, लेकिन उनकी माँ की वजह से। दरअसल अगस्त्या ने बताया, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे एक्जिमा दिया, यानी कि अगस्त्या यहाँ अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगस्त्या कहते हैं, हाँ, ये ऑफ कोर्स गैर इरादतन था। मैं अपने सभी साथी जो कि एक्जिमा पीड़ित हैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत बुरी चीज़ है। अगस्त्या ने कहा कि स्किन केयर के नाम पर हमेशा ही वो बस फेस वॉश, फेस क्रीम और सन क्रीम का यूज़ करते हैं। अगस्त्या ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि एक्जिमा के लिए ऑप्शन भी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि मैं सच में रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक्जिमा के लिए कुछ खोजो। इस तरीके से अगस्त्या ने बताया कि आखिर वो किस तरीके से इस बीमारी से काफी परेशान है। अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में बात करते हुए अगस्त्या ने बताया कि ये सबसे बुरी चीज है, खासकर जब आपको स्किन पर आना हो। मुझे याद है कि मैं अपने कास्ट मेंबर्स के साथ था और उन सब की परफेक्ट साफ चमकती हुई स्किन है, और मुझे ये सब रैश वगैरह होते हैं जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो देखा आपने कैसे अगस्त्या ने यहाँ पर धर्म अध्यात्म का जिक्र किया। अक्सर अमिताभ बच्चन को देखा जाता है कि अमिताभ बच्चन मंदिरों में स्पॉट किए जाते हैं। अक्सर अपने घर के मंदिर में भी वो पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि अध्यात्म से, अपने धर्म से अमिताभ बच्चन का भी जो जुड़ाव है वो उतना ही ज़्यादा है। और अगस्त्या नंदा ने जहाँ अपने धर्म की बात की, तो अगस्त्या को अब अमिताभ बच्चन से जोड़ करके देखा जा रहा है। जिस तरीके से अमिताभ अपने धर्म से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से अगस्त्या भी अपनी मिट्टी से जुड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने इस पॉडकास्ट के एपिसोड के दौरान किया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।